वही गलती जो पाकिस्तान हमेशा कर बैठता है। पहले वार करता है, पहले हमला करता है, बाद में जाके चुप जाता है या सरेंडर हो जाता है। जी अफगान सरहदी इलाकों में इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाई। और आज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की हैं। 16 मार्च की सुबह जो अंदनाक वाकया पेश आया, इसके बहुत गैर मामूली असरात मुरतब हो चुके हैं। हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों पर जो है एयर स्ट्राइक किया है और उनके कहने का जो है मतलब यह है कि हमने वहां पर जो है टीटीपी के दहशतगर्दों को मारा है। लेकिन अब्दुल्ला शाह नामी टीटीपी का एक कमांडर है, उसके ठिकाने को निशाना बनाया गया था, जिसके नतीजे में वो उसमें मारा गया है। लेकिन उसमें जो है सिविलियन लोग मारे गए हैं पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक से। लेकिन जब से एयर स्ट्राइक हुई है, तालिबान ने धड़ाधड़ हमला कर दिया है पाकिस्तान पर, सारे ड्यूरिंग लाइन की तरफ से और सारे बॉर्डर्स पे। पाकिस्तान ने अपने लिए बहुत बड़ा खड्डा खोद दिया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों पे हमला करके अपने लिए अपना जनाजा और अपना कफन जो है वो तैयार कर लिया है। अब तालिबान छोड़ेगा नहीं पाकिस्तान को दोस्तों, और हमला तालिबान की तरफ से हो भी चुका है सरहदी इलाकों पे, बॉर्डर्स पे। लेकिन अब तैयारियां तालिबान ने कर दी है स्टार्ट, क्योंकि तालिबान ने बहुत सारे सबूत और बहुत सारी बातें रिकॉर्ड करके रखी हुई थी कि बार बार जब पाकिस्तान बोल रहा था कि अफगानिस्तान में जो है हम हमला करेंगे, हम लड़ना चाहते हैं, तालिबान बार बार एक मैसेज दे रहे थे कि हम ना किसी से इस टाइम लड़ना चाहते हैं और ना हम लड़ने के मूड में हैं और ना कोई दहशतगर्द हमारे देश से किसी देश में जा रहा है। हम अपने देश को डेवलप करने में लगे हुए हैं, यहाँ पे अपने देश को तरक्की दे रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं और भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम है जो हम कर रहे हैं। अपनी सरकार बनाने की कोशिश में हैं, हम किसी दहशतगर्दी की कोशिश में नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इस बात को बार बार मान नहीं रहा था और वो बार बार इस चीज पर जिद पे अड़ा हुआ था कि हम अफगानिस्तान से लड़ना चाहते हैं। कुछ दिनों पहले तालिबान और पाकिस्तान के सरहद पे एक क्लैश हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के 8 से 9 या 15 बताए गए थे, लेकिन पाकिस्तान उसे 8 ही एक्सेप्ट कर रहा है। उनके जो है वो फौजी मारे गए थे अफगानिस्तान के तालिबान की तरफ से, जिसके बाद वो यूएन भागे थे और वहां पे जाके शिकायत लगाई थी और हिंदुस्तान को भी मेंशन किया था कि हिंदुस्तान भी जो है वो अफगानिस्तान में दोबारा एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है और ये सारी दहशतगर्दी हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के कहने पे पाकिस्तान में आ रही है। पहले पाकिस्तान वार की बात करता है, जंग करता है, बाद में दुम दबा के यूएन के पास भाग जाता है। लेकिन कल रात को, रात के अंधेरे में पाकिस्तान का जो है सर्जिकल स्ट्राइक जो है अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों पर, यह पाकिस्तान के खत्म होने के लिए या पाकिस्तान से अफगानिस्तान अपनी जमीन छीनने के लिए ये बहुत है भाई। अब ये बहुत है, इसके बाद अफगानिस्तान रुकेगा नहीं, घुस के मारेगा पाकिस्तान को। और ये बात याद रखना कि आसिम मुनीर की जो पतलून है ये काबुल पे लटकाएंगे हम। आप कुछ दिन सब्र करें, इस आसिम मुनीर का जो पेंट है, इसकी पेंट लाकर हम काबुल में लटकाएंगे और ये जितने भी कर्नल और जनरल बैठे हुए हैं, इन सब की पेंटें हम उतारेंगे। इन सब की पेंटें हम इस बार अफगानिस्तान उतारेगा। दोस्तों, जब से ये एयर स्ट्राइक हुआ है अफगानिस्तान में बहुत बड़ी चेंजिंग आ गई है, बहुत बड़ी चेंजिंग आ गई है। और अफगानिस्तान में आपको पता है कि तालिबान के पास एक ऐसी फोर्स है जिसे खुदकश कहा जाता है, जो अपने ऊपर भान के फट जाते हैं, उनको अलर्ट कर दिया है। 1500 बंदों को तालिबान ने अलर्ट कर दिया है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है दोस्तों। और तालिबान ने एक बात और भी कही है, उन इलाकों में जो हमारे अफगानिस्तान या पठान लोग रहते हैं उनको अलर्ट किया है कि आप इन इलाकों से दूर हो जाइए। अब हम बताएंगे इन पंजाबियों को कि 1 किलो आटे से कितनी रोटी बनती है। और पंजाबियों, अगर मां का दूध पिया है ना तो अब यूएन मत भागना, अब डटे रहना। पाकिस्तान के हुकाम ने 2 के सरकारी सतह पर पब्लिकली इसकी तस्दीक नहीं की हमलों की,
लेकिन अफगान तालिबान की हुकूमत की तरफ से बयान ज़रूर जारी हुआ है और उन्होंने यकीनी तौर पर तस्दीक की है। अफगान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान जारी किया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने खोस्त और पक्तिका में हमले किए हैं फ़िज़ाई, और पाकिस्तानी दावों के बरक्स उनका ये कहना है कि इन हमलों में तकरीबन 8 लोग जाँ भाग हुए हैं या हलाक हुए हैं और उसमें से 5 जो हैं वो ख़वातीन और बच्चे हैं। और जो अफ़गान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान हैं वो पाकिस्तान के इन दावों की तरदीद कर रहे हैं कि इस हमले में अब्दुल्ला शाह नामी कोई जो टीटीपी का कमांडर है वो मारा गया है। और अफ़गान तालिबान के तर्जुमान का ये कहना है कि अब्दुल्ला शाह जो टीटीपी का कमांडर है उनके मुताबिक वो अभी भी जनूबी वज़ीरिस्तान में मौजूद है। अपने उस बयान में जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत की तरफ से जारी किया गया है, एक तो उन्होंने सख्त मज़म्मत की है पाकिस्तान के इस इक़दाम की और ये कहा है कि ऐसे इक़दामात से जो हालात हैं वो फिर पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन है वो इस्तेमाल नहीं हो रही पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और एक लिहाज से पाकिस्तान को तंबीह भी की है कि अफ़गानिस्तान और जो तालिबान हैं वो दुनिया की सुपर पावर के साथ लड़ते रहे हैं और उनके सामने उन्होंने हथियार नहीं डाले। अगर किसी ने पाकिस्तान और नई हुकूमत को, वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की नई हुकूमत ने माजी के तजुर्बात से सबक ना सीखा और पाकिस्तान के अंदरूनी अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करने की कोशिश की तो उसके संगीन नताइज पाकिस्तान को फेस करना पड़ सकते हैं। अब उनकी इस बयान के बाद फिर जो अफ़गानिस्तान की वज़ारत दिफ़ा है उनकी तरफ से भी एक बयान जारी हुआ और उस बयान में उन्होंने अफ़गान गवर्नमेंट ने ये दावा किया है कि उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज की जो चेक पोस्ट हैं मल्टीपल उनको निशाना बनाया जवाबी कार्रवाई में, और दो के अगेन पाकिस्तान की साइड से इसकी तस्दीक नहीं हो रही। सोशल मीडिया के ऊपर कुछ जो मकामी लोग हैं एक्स के ऊपर या ट्विटर के ऊपर कुछ वीडियोस शेयर की गई हैं जिसमें आर्टिलरी जो शेल्स हैं वो पाकिस्तान का जो कुरम का इलाका है वहाँ पर गिरते दिखाई दे रहे हैं, और उसके नतीजे में जो इत्तलात हैं अगेन ये अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, कम से कम 3 जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकार हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और एक कहा जा रहा है कि उनमें कैप्टन भी शामिल हैं। अब ये अमली तौर पर तालिबान ने तबले जंग बजाने की कोशिश की है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान अपना सब्र का दामन जो है वो पाकिस्तान थामे हुए था। पाकिस्तान बार बार अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत को कहता रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी होती है वो उस दहशतगर्दी में वो लोग मुलव्वस हैं जो कि अफ़गानिस्तान में छुपे हुए हैं, और उनमें तहरीक तालिबान के कालदम तहरीक तालिबान के सरबराह मुफ्ती नूर वली महसूद, इसी तरह एक और जमातुल अहरार और उसकी लीडरशिप मौलवी हाफिज़ गुल बहादुर जो कि एक और तालिबान का फैक्शन है, तहरीक तालिबान का ही फैक्शन है, वो भी उनकी क़यादत भी यानी कि मौलवी गुल बहादुर ख़ुद भी छुपे हुए हैं अफ़गानिस्तान में और वहाँ से बैठकर ये कार्रवाइयाँ करते हैं। 16 मार्च का जब वाक़या रूनुमा हुआ तो उसके फौरी बाद मौलवी हाफिज़ गुल बहादुर की तरफ से एक बयान जारी किया गया और उस बयान में ये कहा गया कि ये वाक़या उन्होंने किया है। इस बयान का पस मंज़र और मौलवी गुल बहादुर का पस मंज़र जानना बहुत ज़रूरी है। 2007 में जब कालदम तहरीक तालिबान वजूद में आई थी और बैतुल्ला महसूद उसके सरबराह थे, तो उससे पहले जो बैतुल्ला महसूद है उन्होंने मौलवी हाफिज़ गुल बहादुर से भी हाथ मिलाया था और तहरीक तालिबान में ये शामिल थे और अमली तौर पर ये तहरीक तालिबान के नायब अमीर थे।